एक कॉम्पिटिटिव स्लाइड थी। आप जब भी अपने बिजनेस के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस प्लान बनाते हो, यू हैव टू सी दैट व्हाट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव इन योर बिजनेस। ठीक है, आपको चेकलिस्ट एक बनानी पड़ेगी, उसमें यू हैव टू सी कि ये ब्रांड्स मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये उनके पास नहीं है, ये मेरे पास है। Why you are different? Why you are unique from them? ठीक है? Please move to the next slide. Pitfalls to avoid. See, we need to avoid the pitfalls. What pitfall? गिरने से बचना। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोग गिरोगे नहीं एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आप 5 बार भी फेलियर हो, आप 10 बार भी फेलियर हो, आप 15 बार भी फेलियर हो, आप 20 बार भी फेलियर हो। अगेन यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू डू इट विद द डिटर्मिनेशन। इफ यू नॉट गोइंग टू डू इट विद द डिटर्मिनेशन, एंटरप्रेन्योर दे आर प्लेइंग विद योर ब्रेन्स। तो उसी चीज से बचना भी है, एज एन एंटरप्रेन्योर इस चीज को अपनाना भी है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन रेवेन्यू ग्रोथ एनालिसिस, नेक्स्ट स्लाइड। Customer satisfaction is very important. How you will calculate? There are 2-3 parameters with which you are going to calculate how much the customer satisfied. If they are clicking your product again and again on the social media, or they are buying it again, it means कि वो आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, they wanted to buy that product again, right? But if there is no such things, तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं उससे बातचीत करने में या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर किसी को प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर कस्टमर सर्विस के ऊपर आप कॉल करते हो, हाउ यू विल हैंडल दैट कस्टमर क्वेरी। अगर आप कस्टमर की क्वेरी को अच्छे से, ठीक है, मैं समझती हूँ शायद उन्होंने एक आधी चीज कुछ ऐसी सुन ली होगी जो इनके आने वाले फ्यूचर में काम आए। जिन्होंने सुना है कमेंडेबल जॉब आप सबके लिए, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है। डेफिनेटली सी देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, आई थिंक यू ऑल मस्ट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, रिसीवर का काम होता है बताना, यू आर गोइंग टू ऑफर टू योर कस्टमर ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड और द टाइम यू आर गोइंग टू पेनिट्रेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी सही रखो। 1 जो मैंने आपको बताई थी नाइकी एडिडास वाली, ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख दो ताकि उसको सेट कर दो कि ये प्रोडक्ट बहुत हाई लग्जरी क्वालिटी का है। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस कम रखो ताकि कस्टमर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाए। वंस यू हैव गिवन द क्वालिटी, आप प्रोडक्ट का प्राइस राइज कर सकते हो। ठीक है, 3rd द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारे हम सब शॉपिंग करते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा वहां पे 9999 के प्रोडक्ट होते हैं, 899, 499। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग विद योर ब्रेन्स। प्रोडक्ट तो है 500 का, लेकिन 499 लिख के दिखा रहे हैं कि द प्रोडक्ट इज ऑफ ओनली 400। हम बोलते भी हैं ऐसे 400 का ही है, होगी। I can judge the face expression, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों से गुड आफ्टरनून बोलने की कोशिश की थी बहुत ऊंची आवाज में, लेकिन वो भी थोड़ी एवरेज ही आई थी, 70%। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट अगर ये चीज अभी के लिए आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो प्लीज काइंडली कोऑपरेट फॉर अनदर 15 to 20 minutes if you can. Right? So, then scalable infrastructure, build a scalable infrastructure that can support growth and handle the main increase the demand. We need to understand what is the demand, and we need to check how we have to maintain the sustainable growth. Right? Please move to the next slide. Then we have to take the market validation. Does market validate your product? सब कुछ हो गया है, फीडबैक ले लिए हैं, कस्टमर का एनालिसिस हो गया है, सर्वेज हो गए हैं, ठीक है, क्या मार्केट ने आपका प्रोडक्ट वैलिडेट कर दिए? आर दे एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स? क्या वो मूव चेन बन गया है जो आप करना
करने के लिए करना चाहते थे एक्चुअली? इनिशियली जो आपका एम या ऑब्जेक्टिव था, हैव यू कंप्लीटेड दैट? इट इज इम्पोर्टेंट. प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन यू हैव टू जनरेट अ रेवेन्यू मॉडल. अभी सब बीबीए और बीकॉम. Sorry, how many of you from BCom? How many of you are from BCom or BBA? BBA? Alright, BCom? No. First year, final year? Alright. Well, so see, as you are doing a bachelor degree in business administration, you must be aware of the entrepreneurship or business. Can anybody tell what is the difference between an entrepreneur? लगता है कि शायद ये term उनके लिए कुछ नहीं हो सकती है because as they are from the technical background, but you people are from the business background. What do you think? What is the major difference between an entrepreneur and a business person? Any one of you, please come up with the answers. I think if we will connect, if you are going to interact much, we will definitely connect and have a good conversation. Right? Any of you, please come up with the answers. What is the difference between, and okay, tell me who is an entrepreneur? Innovator. Any other? Innovator. Sorry? Yes, definitely. Solves an issue or a problem or to finding solution from the problem. Right? It is important to understand. See, the business person, कोई भी business ऐसा हो सकता है जैसे already कुछ business चल रहे हैं तो उसी को opt करके आगे similar business चलाना, that can be a business person. But entrepreneur is the person who is having the ability to change solution, to convert from problem to the solution. This is what we are going to discuss today, right? What is solution fit and market fit, right? So first of all, we need to understand the entrepreneur is the person who is finding the issues. जहाँ पे भी वो होंगे, जैसे आप यहाँ पे हो तो you must be, बच्चों की हैबिट होती है, चाहे यूनिवर्सिटी हमारे लिए सब कुछ बेस्ट कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी हैबिट होती है नो देयर आर सच सर्टेन इश्यूज, हमें टाइम नहीं दिया जाता, हमें कैंटीन जाने का टाइम नहीं मिलता, हमारी मेस में ये खाना अवेलेबल नहीं है, ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है? या फिर आप घर से जब कॉलेज आ रहे हो, देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर से यहाँ तक का रास्ता है जो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो आप किसको गालियां निकालते हो मेजरली उस टाइम के ऊपर? गवर्नमेंट को, ठीक है? तो वाई वी आर नॉट सॉल्विंग द इश्यूज, वाई वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली आप जहां पे भी हो, जहां पे उस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल के एक एंटरप्रेन्योर पर्सन बनता है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट रेफर्स टू द अलाइनमेंट बिटवीन द कस्टमर for facing and the solution provided by a product or a service, right? अब basically solution देने वाला जो person है, basically वो strategies को हम follow करेंगे जो problem का solution निकालती है, right? If you can give me the presenter, I move it by myself. Is it available? Okay. Please kindly move to the next slide. Right? What is product market fit? It is achieved when a product satisfies a strong market. Right? A demand addressing the needs and the preferences. Right? Basically, it means जब आप कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल कर दोगे या सेटिस्फाई कर दोगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव द प्रोडक्ट मार्केट फिट. Okay, it is important to understand what is problem solution fit and product market fit. Right? Please move to the next slide. Importance of achieving both. See, it is very important to achieve these both things when you are generating a product for a customer or when you are encountering the product in the market. It is very important to understand the needs and the preferences of any customer. See, आप नए हो मार्केट में, you don't know anything
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, आप एनालिसिस भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आज के टाइम में एवरीबडी वांट के मीठा कम खाया जाए, राइट? यही होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाइट शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्यों व्हाइट शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? बिकॉज दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम्स, द हेल्थ इश्यूज, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर आने शुरू हो गए हैं, या बहुत मिक्सिंग केमिकल्स यूज करते हैं। तो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द व्हाइट शुगर। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स फॉर द व्हाइट शुगर? प्लीज कम अप विद द आंसर्स। कुछ नॉर्मल बातें कर रहे हैं, we will have the conversation, okay? Brown sugar. If brown sugar is not available and of course it is not suitable to you, then jaggery, ठीक है? Most of the time अगर jaggery नहीं यूज करते तो अभी विंटर्स आने वाली है, तो you are going to use the honey also, right? यही है one of the case study we had on this this topic. The person who were using the sugar, they wanted to avoid that particular white sugar, तो उनका ये पेन पॉइंट हुआ। लेकिन उसके बदले में वो ऑल्टरनेटिव्स क्या यूज कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सी शॉर्टकमिंग्स निकाल रहे हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या आप साथ में ऑलवेज शुगर को कैरी करके जैगरी को कैरी करके लेके जा सकते हो? नो। हनी को कैरी करके लेके जा सकते हो इफ यू आर ट्रैवलिंग? नो। What they did, they have introduced the honey twigs. What were honey twigs? एक छोटा सा पैकेट, ठीक है? उसमें उन्होंने हनी डाला। अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो तो पानी, अगर आपके साथ पानी गर्म रख रहे हो तो उसी में मिलाओगे, उसको घोलोगे और पी जाओगे। That were the benefits of the honey twigs. So they have introduced to by understanding the pain point of the customer. So it is important कि इस चीज को समझना कि हमारा पेन पॉइंट क्या है, ठीक है? और कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है बेसिकली, राइट? सो टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैनवस व्हिच वी नीड टू फॉलो। ये जो भी हमने सारी बात की है, ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर है। इन द कॉन्टेक्स्ट देयर आर सेवन पैरामीटर्स। इन द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, व्हेन डज द प्रॉब्लम अकर? प्रॉब्लम कब शुरू हुई? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? देन ऑल्टरनेटिव्स, जो अभी हमने बात की थी, जो भी हमने आपसे पूछा था कि शुगर के बदले में आप लोग क्या यूज करोगे, ठीक है? शुगर के बदले में अगर आपने आंसर्स दिया जैगरी, ब्राउन शुगर एंड देन हनी यूज कर सकते हो, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? ऑल्टरनेटिव शॉर्टकमिंग्स क्या हमें फेस करनी पड़ रही है, राइट? देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल इम्पैक्ट व्हाइल यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स। व्हाट कस्टमर्स फेल्ट, वर दे फीलिंग फ्रस्ट्रेशन और दे वर फीलिंग हैप्पी? अगर वो खुश हैं, इमोशनल इम्पैक्ट अच्छा है, उनका इमोशंस खुशी के निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वर एंजॉयिंग दैट ऑल्टरनेटिव। लेकिन अगर नहीं निकल रहे तो डेफिनेटली अगर फ्रस्ट्रेशन है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे खत्म करें, ठीक है? तो दिस इज अ चेन, ये सब चीजों की चेन बनती चली जाएगी, राइट? देन क्वांटिफिकेबल इम्पैक्ट इन द कस्टमर हु हैज द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफन। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा बार वो फेस करनी पड़ रही है? अब इस केस में क्या होगा, जो हमने अभी केस स्टडी की है, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, राइट? द पीपल हु आर प्रोन टू हैव दैट डिजीज, राइट? द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायराइडिज्म, हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एंड ऑल these parameters are related to that again diabetic, right? So need to understand health issues जिन लोगों को भी होंगे वो इस चीज को फॉलो। It was lovely interacting with all of you. Thank you so much.